अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपने मजलिस का आगाज़ करता हूँ कि मैं कारी साहब को दावत देता हूँ, आए और अपने कुरान मजीद की तिलावत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस वक्त मैं दो बात अर्ज करूंगा। इस वक्त मेरा बैठना इस तख्त पर इन जैसे अल्लाह वाले और इन जैसे असातिज़ा उस्तादों का दुआओं का नतीजा है। इस वक्त मेरी जबान जो हरकत कर रही है, इन असातिज़ा अगर मुझे गोशमारी न करते, मेरी तंबी न करते, ये जुर्रत मुझे न मिलती बोलने की। ये इन हजरातों की असातिज़ाओं की दुआओं का। मैंने हजरत से काफ़ी किताब 3 साल तक मैंने हजरत से फलाहदारन तड़केसर में उर्दू की किताबें पढ़ी हैं। दूसरी बात कि हमारे मुश्फिक व मुरब्बी हजरत मौलाना सईद साहब जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, उनका फ़ोन आया, हमारे कयूम भाई का फ़ोन आया, हमारा हाजी सोहेल साहब का भी फ़ोन आया दावत के लिए। अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار.
उन्वान पर जन अशार पेश करता हूँ, समाअत फरमाइए। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज़ करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की ज़ात अक़दस पर मशीयत नाज़ करती है। जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज़ करती है। जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज़ करती है। हसब आली नसब आली अदब आली लक़ब आली। हसब आली नसब आली अदब आली लक़ब आली। मुहम्मद की शराफत पर शराफत नाज़ करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मद की शराफत पर शराफत नाज़ करती है। जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज़ करती है। अगले शेर में जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए, तमाम अंबियाओं को इमामत कराई, शायर कहता है शरफ सारे रसूलों की इमामत का हुआ हासिल। शरफ सारे रसूलों की इमामत का हुआ हासिल। मुहम्मद की इमामत पर इमामत नाज़ करती है। मुहम्मद की इमामत पर इमामत नाज़ करती है। जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज़ करती है। वो जब बोले तो अहले इल्म बन हैरान रह जाते। वो जब बोले तो अहले इल्म बन हैरान रह जाते। मुहम्मद की फसाहत पर फसाहत नाज़ करती है। मुहम्मद की बलावत पर बलावत नाज़ करती है। जबीने पाक पर शम्ए हिदायत नाज़ करती है। इतना तो असर दे दे, इतना तो असर दे दे या रब मेरी आहों में दो बूंद मुहम्मद का पसीना मुझे दे दे। इतना तो असर दे दे।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुदा भी करीब होता है। ऐसी मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुश नसीब होता है। अस्सलामुअलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कारी साहब, बहुत खूब। अब मैं हज़रत से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत तशरीफ़ ले आए और कीमती नसाई से हम तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाह का शुक्र है, ये आजिज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों से इस देहात के अंदर आकर बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू कर रहा है। अल्लाह ताला तमाम की ज़िंदगियों को बरकतों से भर दे, रहमतों से ढाँप ले, ज़िंदगियों में अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमाए। ये दुनिया दारुल असबाब है, हर चीज़ के लिए यहाँ कोई न कोई सबब है। इस बस्ती में आने के लिए मेरे लिए सबब मेरे ज़माने तालिब इल्म के साथी मौलाना सईद साहब हफ़िज़हुल्लाह बने। ये पहले भी छोटे से थे, आज भी छोटे से हैं, लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। अल्लाह इनको खुश खुरम रखे, अमर बरकत ता फरमाए। बहुत ज़माने के बाद 20-25 साल के बाद फ़रागत के साउथ अफ्रीका में रमज़ान से पहले किसी मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद मुलाकात हुई, तारुफ़ हुआ, तो मुझे बहुत जो है कई सेकंड लग गए इनको पहचानने में कि ये मौलाना सईद वही हैं जो हमारे साथी थे। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, आदमी की उम्र बढ़ती है, जो है इंसान के नशे व फराज होते हैं, फ़र्क आता है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात हुई और वो मुलाकात ही इस बस्ती में आने का सबब बनी। अल्लाह ताला इनको बहुत अच्छा रखे, उम्र में बरकत अता फ़रमाए, सेहत सलामती के साथ रखे। ये जिस कबीले के फ़र्द हैं और वो कबीला जो इस बस्ती में आबाद है, अल्लाह ताला उनकी गोद को भी खुशियों से भर दे। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वाला किसे कहते हैं? जो अल्लाह को एक मानता हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानता हो, तौहीद में भी शिरक न करे और रिसालत में भी शिरक न करे। अल्लाह को एक नबी अल्लाह को एक रब मानता हो, अल्लाह को वाहिद मानता हो, अल्लाह को एक मानता हो, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराता हो, और नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म समझता हो, इसके बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। तो जो इस कैफियत के साथ ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह को एक मानता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, और ये मानने का काम दिल का है, मानने का काम दिल का है। तो अगर ये मानता है तो ये है मोमिन। तो अल्लाह पाक ऐसे मोमिनों से
क्या खिताब फरमा रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खिताब है अहले ईमान से, ए ईमान वालों। और दावत किस बात की दी जा रही है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, आप इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो खिताब है ईमान वालों से और दावत है इस्लाम में दाखिल होने की। मालूम हो ईमान अलग चीज़ है और इस्लाम अलग चीज़। तो ईमान नाम है दिल की कैफियत को बनाने का, अल्लाह ताला को एक मानने की कैफियत बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने की कैफियत बनाए। अब इस्लाम किसका नाम है फिर? इस्लाम नाम है लाइफ स्टाइल का, तर्ज हयात का, तर्ज ज़िंदगी का। कि इस्लाम ने, मज़हब इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ज़िंदगी गुजारने का जो ढब, जो तरीक़ा बताया है, उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इसको कहते हैं इस्लामिक लाइफ, इसको कहते हैं इस्लामी ज़िंदगी। लिहाजा कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे जागना, कैसे इस्तंजे में जाना, कैसे बाहर निकलना, कैसे वज़ू करना, कैसे चप्पल पहनना, कैसे घर से बाहर निकलना, कैसे रास्ते पे चलना, कैसे मस्जिद में दाखिल होना, कैसे मस्जिद से बाहर निकलना, कैसे ख़रीदो फ़रोख्त करना, कैसे मामलात करना, कैसे मुआशरत अपनाना, ये सारी की सारी जो ज़िंदगी के बखेड़े हैं, इन तमाम को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अगर गुजारेगा, इनको अपनाएगा, ये इस्लामिक लाइफ कहलाएगी, ये इस्लामी ज़िंदगी कहलाएगी। लिहाजा मर्दों को चाहिए कि वो टखनों से ऊपर पाजामा रखें, औरतों को चाहिए कि वो शलवार टखनों से नीचे रखें, ये इस्लामी तरीक़ा है। औरत मर्द दोनों को कहा कि अपने लिबास ढीला ढाला रखो ताकि बॉडी फिगर का उतार चढ़ाव नज़र ना आए, और इतना घट और मोटा लिबास होना चाहिए कि बदन झलकता हुआ चमकता हुआ नज़र ना आए। ये इस्लामी लिबास है, इस्लामी लिबास। अल्लाह अकबर कबीरा। इसी तरह खुशियाँ कैसे मनाएं, गमी कैसे मनाएं, घर में औलाद हो तो किस तरह रिएक्ट करें। अल्लाह ताला ने औलाद का तोहफ़ा दिया है तो हमारा इजहार कैसे होना चाहिए? क्या ढोल तमाशे बजाएं, क्या फायरिंग करें, क्या पटाखे लाकर पटाखे छोड़ें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उसका तरीक़ा बताया। हम अक़ीक़ा करें, बच्चे के दाएं कान में अज़ान पढ़ें, बाएं कान में तकबीर पढ़ें, उसका बेहतरीन नाम रखें, इसलिए कि लिकुल्लि मुसम्मा हज़्ज़ुम मिन इस्मिही व कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हर नाम वाले को उसके नाम के मानी में से ज़रूर कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। लिहाजा नाम सहाबा से, अम्बिया से मिलते जुलते रखो, नाम ऐसे रखो जिसका मानी बहुत प्यारे हों। अब नाम रखा बच्ची का नाज़नीन, यानी नाज नखरे वाली। अब शादी से पहले माँ उसके नखरे बर्दाश्त करती है, शादी के बाद फिर सास बर्दाश्त करती है, ज़िंदगी भर वो नाज भी रहती है। नाम रखते हैं माह जबीन, माह कहते हैं चांद को और जबीन कहते हैं पेशानी को, यानी चांद जैसे माथे वाली, चांद जैसी पेशानी वाली, हर वक्त वो आईने के सामने खड़ी रहती है। ये क्या नाम हुए? नाम ऐसे रखो जो सहाबा सहाबियात से मिलते जुलते हों, जिनके नाम जिन नाम के मानी बहुत अच्छे हों। गर्ज ये कि दोस्तों हम जैसे चाहें पैदा हो जाएं और जैसे चाहें ज़िंदगी गुजारें, ये मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी। हम अल्लाह के बंदे हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अजीब आयत फरमाई, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान और माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। तो हम तो बिके हुए हैं, हम अपने मालिक खुद नहीं हैं, हम तो ममलूक हैं। मालिक तो हमारा रब है, उसने हमें ख़रीद लिया है। भाई मेरे पास अगर गाड़ी हो और कोई आदमी उस गाड़ी को ख़रीद ले तो अगरचे मेरे दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन मैं उसका मालिक नहीं हूँ, उसका मालिक तो वो है जिसने उसके पैसे अदा कर दिए। तो अल्लाह पाक ने जन्नत के बदले हमें ख़रीद लिया है। जब हम बिके हुए हैं तो हमारी मर्ज़ी हम पे नहीं चलेगी। हम जैसे चाहे सो जाएं, जब चाहे उठ जाएं, जो चाहे खा लें, जो चाहे पी लें, जहाँ चाहे चले जाएं, जो चाहे काम करें, चाहे जैसे अपने आँखों का इस्तेमाल करें,
चाहे जैसे अपने कान का ज़ुबान का इस्तेमाल करें, हाथ पैर का इस्तेमाल करें। नहीं नहीं, हमारे ऊपर तो किसी का इख्तियार है। किसी रब ने हमें ख़रीद रखा है, किसी प्यारे रब ने हमारा सौदा कर लिया है। लिहाजा हम अपने मालिक खुद नहीं हैं, हम अपने मालिक खुद नहीं हैं। हम चाहें कि ईशा से पहले सो जाएं, सोते रहें और कल जो है 10, 11, 12 बजे उठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हमें ईशा पढ़ के सोना है, या सोने के बाद कुछ आराम करने के बाद क़ज़ा होने से पहले सुबह सादिक से पहले हमें ईशा की नमाज़ पढ़नी है। हर हाल में हमें दो में से एक काम करना है, या तो पढ़ के सोना है या सोने के बाद क़ज़ा होने से पहले हमें पढ़ना है। मालूम हुआ सोने में हमारी मर्जी नहीं चलेगी। हम चाहे जो चीज़ खा लें, नहीं, हलाल खाएंगे, हलाल पिएंगे, लिहाजा इसकी तहक़ीक़ करनी होगी। हम जो चाहे देख लें, नहीं, उसी चीज़ को देखना है जिसको देखने का अल्लाह ने हुक्म दिया। जिन चीज़ों से मना किया है उनसे बचना है। तो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की आयत में जो फरमाया कि ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, तो ये हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला के मंशे के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें। हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, हमारा सोना जागना, सारा के सारा अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक, हुजूर के तरीक़े के मुताबिक हो। फिर देखिए अल्लाह ताला ज़िंदगी में कैसी बाहर लाते हैं। आज जो हर आदमी डिप्रेशन में जा रहा है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी इस बात को स्लोगन अपना बना लिया है, पैसा हो चाहे जैसा हो, हलाल हो हराम हो। ये परेशानी हमने खुद मोल ले रखी। ये उलमाए किराम, ये मसाजिद के अइम्मा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, इनकी ज़िंदगियों में झांक के देखो। आप इनकी तनख्वाह का फिगर मालूम करके देखो। अगर हम कैलकुलेशन करें, हिसाब लगाएं, तो इन्हें मर जाना चाहिए था। इतने पैसों में कोई आदमी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। लेकिन ये सफ़ेद पहनते हैं, इनके जिस्म पे कभी धब्बा नहीं लगता, इनके कपड़ों पे कभी धब्बा नहीं लगता। सफ़ेद पहनते हैं, गरम खाते हैं, ठंडा पीते हैं और मीठी नींद सोते हैं। ये बरकत है इस दीन की निस्बत पर अमल करने की। ये बरकत है अल्लाह ताला के हुक्मों को फॉलो करने की। इस आसमान की छत के नीचे बड़े मिलियनर और बिलियनर हैं, लेकिन 11:30 से 12 के दरमियान कभी खाना नहीं मिलता और कभी ज़ोहर से पहले उनको सोने का मौका नहीं मिलता। उनको तो रात को मुश्किल से नींद आती है, दिन में कहाँ वो सो पाएंगे। दोपहर को सोने और दोपहर को कुछ देर आराम करने और इस कैलुले की सुन्नत पर अमल करने का जो मामूल है वो इन उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा का है। दुनिया में किसी को दोपहर की नींद नसीब नहीं है। तो थोड़ी सी वफादारी दीन के साथ करके दिखाई तो अल्लाह ने ऐसे सुख और चैन ज़िंदगी में सजा दिए। तो अगर 100% अल्लाह ताला की मोहब्बत में बंदा अपने आप को कुर्बान कर दे तो क्या कुछ अल्लाह नहीं देंगे? अल्लाह क्या कुछ नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों बात को समझें। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक और पैदाइश की सुबह से लेकर वफात की शाम तक 24 घंटे 8 पहर अल्लाह ताला की इताअत में ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारें। फिर देखिए ज़िंदगी में कैसी बहारें आती हैं। दोस्तों मेरी और आपकी उम्र 60-70 साल के दरमियान है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्र बता दी है। यूँ जीने को कोई 100 साल जी ले, लेकिन इस हद के बाद जब जो उम्र आदमी गुजारता है उसमें कोई मज़ा नहीं। न ये पता चलता है मैं कौन से गांव में हूँ, न अपने नाम का पता होता है, न ये पता होता है मेरे नवासी मेरे पोते कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, वो कौन कौन है। न ये पता चलता है मैंने क्या खाया, कब खाया, किसने खिलाया, क्या खिलाया, कुछ पता नहीं। तो 100 साल की ऐसी उम्र जीने से क्या फ़ायदा। इसलिए असल प्राइम टाइम तो ये 60-70 साल के दरमियान का है। अब इस हम में से अक्सर लोगों की ये ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। आईने में चेहरा देखते हैं तो दाढ़ी सफ़ेदी से चमक उठी, सर सफ़ेदी से भड़क उठा। जी हिसाब लगाने से तो ये लगता है जो ज़िंदगी गुजर गई वो ज़्यादा गुजर गई और जो बची है थोड़ी सी बची। अब थोड़ी सी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी भी करना है और गुजरी हुई ज़िंदगी में जो कबाड़ा हुआ है उसकी तलाफ़ी भी करनी है, जो बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है, प्यारे अल्लाह जो ज़िंदगी गुजर गई, जो कबाड़ा बन चुकी, जिसमें अमाल हब्त और ख़राब हो चुके,
मेरे प्यारे अल्लाह, हम आपसे भीख मांगते हैं, हमारे गुनाहों को, हमारी सय्यात को हसनात से बदल दीजिए। प्यारे अल्लाह, आसमान की छत के नीचे आपने अपने बंदों को ऐसी ऐसी सलाहियत अता फरमाई है। आज के दौर के अंदर कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, हर चीज़, हर वेस्ट को लोगों ने बेस्ट बना लिया। हर कूड़े कचरे को, हर कूड़े करकट को, हर कचरे को, हर बुरी चीज़ को लोगों ने करामत बना लिया। इसको कहते हैं वेस्ट को बेस्ट बनाना। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी ऐसी मशीनरीज ईजाद हो चुकी हैं कि इंसान ने हर कचरे को, हर कबाड़े को, हर गंदगी को, हर चीज़ को जो कोई ना कोई अच्छे फॉर्म में तब्दील कर दिया। तो प्यारे अल्लाह, जब आपने अपनी मखलूक को, इंसानों को ये सलाहियत दी है कि उन्होंने कचरे को कामयाब चीज़ में तब्दील कर दिया, कूड़े करकट को कामयाब चीज़ में तब्दील कर दिया, बेकार चीज़ को कारामद चीज़ों में तब्दील कर दिया, मेरे प्यारे अल्लाह, आप तो हमारे रब हैं। अल्लाह, आप इस बात पर कादिर हैं कि आप हमारी सय्यात को, हमारे गुनाहों को आप नेकियों से तब्दील कर सकते हैं। अल्लाह कर दीजिए। तो हम इस पर फोकस करें और इस पर मेहनत करें कि हम अल्लाह से ये दुआएं मांगे कि मेरे प्यारे अल्लाह, आप हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए और आने वाली ज़िंदगी को गुजरी हुई ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए और आने वाले अय्याम को गुजरे हुए अय्याम से बेहतर बना दीजिए। ये मांगने की ज़रूरत है दोस्तों। हम मस्जिदों को आबाद करें, सुबह शाम को आबाद करें, सुबह शाम को आबाद करें। हदीस पाक में है, लव अन्नकुम ततवक्कलून हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु अत-तैर तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि अगर इंसान अल्लाह की ज़ात पर ऐसा भरोसा करें जैसा कि भरोसा करने का हक़ है, जैसा कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करने का हक़ है, तो अल्लाह ताला इंसानों को ऐसे रोज़ी अता फरमाएंगे जैसे परिंदों को रोज़ी अता फरमाते हैं। परिंदों को कैसे रोज़ी अता फरमाते हैं? परिंदे किसी की गधा मजदूरी नहीं करते, परिंदे किसी की नौकरी चाकरी नहीं करते, परिंदे किसी की गाली नहीं खाते, परिंदे किसी की डांट डपट नहीं खाते। वो सुबह को उठते हैं, फ्लाइंग भरते हैं। फ्लाइंग भरने से पहले सुबह ही सुबह, जब सुबह सादिक होती है, वो ची ची करना शुरू करते हैं। वो चिड़ी है, वो कबूतर, वो जितने जानवर हैं बोलते हैं, वो दर हकीकत ची नहीं करते, वो अल्लाह की हमदो सना बयान करते हैं। और जैसे सुबह रोशन होती है वो फ्लाइंग भरते हैं, और जहाँ उनकी फ्लाइंग उतरती है, जहाँ उनकी उड़ान ख़त्म होती है, जहाँ वो उतरते हैं वहीं उनको गल्ला पड़ा मिलता है, वहीं गल्ला पड़ा मिलता है। और जब शाम होती है और अपने नेस्ट और अपने घोंसलों को, अपने मालों को वो वापस लौटते हैं, तो आप कोई बाइनोकुलर लगा के बैठें, कोई दूरबीन लगा के बैठें, देखिए उनकी चोंच के अंदर कोई दाना है, उनके पंजों के अंदर कोई दानों की बाली है जो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो कि रात को बैठ के आराम से खाएंगे। हम इंसानों का हाल तो ये है, जो ऐसे देहात हैं, ये जो ऐसे शहर हैं जहाँ चाइनीज़ की लारियाँ लगती हैं, घर के अंदर खा पी के डकार लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके चाइनीज़ आइटम खाते हैं। हम इंसानों का तो हाल ये है। और परिंदे अच्छी तरह पेट भर लेते हैं, पपोटे उनके सैराब हो जाते हैं, खा पी के वापस लौटते, एक दाना भी एक्स्ट्रा अपने पंजों में या अपनी चोंच में लेके नहीं जाते कि रात को बैठ के आराम से खाएंगे। उनका तवक्कुल, उनका यकीन, उनका भरोसा किस बात का होता है कि कल का रब मौजूद है, कल जिंदगी रही तो वो फिर से देगा। ये उनका भरोसा, कल का रब मौजूद है, अगर कल आँख खुली, कल जिंदा उठे तो कल का रब मौजूद है, वो फिर से जैसे आज खिलाया कल वो फिर खिलाएगा। तो इसको हदीस पाक में फरमाया, अगर तुम ऐसा भरोसा करो जैसा कि अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करने का हक़ है, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे रोज़ी अता फरमाएंगे जैसे परिंदों को रोज़ी अता फरमाते हैं कि तग़दू ख़िमासन व तरूहु बिताना, उठते हैं खाली पेट और सोते हैं भर पेट। अल्लाह अकबर कबीर। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात है, पहले लोग सिर्फ दिन में कमाते थे, रात को मीठी नींद सोते थे। आज दिन में भी कमा रहे हैं, रात को भी कमा रहे हैं, सुबह को भी कमा रहे हैं, शाम को भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रही हैं, औरतें भी कमा रही हैं, और फिर भी सुकून नहीं, फिर भी चैन नहीं, फिर भी सुकून नहीं, फिर भी चैन नहीं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक पैदा फरमाई। उन 18,000 मखलूक में एक किस्म के अंदर मैं और आप भी आते हैं। 18,000 मखलूक में एक किस्म के अंदर मैं और आप भी आते हैं। लेकिन 18,000 मखलूक में सिर्फ इंसान ही है जो पैसे कमा कर खाता है, बाकी सारे जानवर फ्री ऑफ चार्ज खाते हैं। चाहे वो जंगलों में रहने वाला एलिफेंट और हाथी हो, चाहे दरिया में रहने वाली व्हेल मछली
और शार्क मछली हो जो इंसानों से कई गुना ज़्यादा खाती हैं जी, चाहे कोई भी जानवर हो, वो कमा के नहीं खाते, फ्री ऑफ चार्ज खाते हैं। और उनका पेट हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ा है, फ्री ऑफ चार्ज खाते हैं। और हमारा पेट अल्लाह ने एक बालिश का बनाया है, लेकिन क्या क्या इसके अंदर हिर्स रखी है। सुबह भी कमा रहे हैं, शाम भी कमा रहे हैं, डबल पाली कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं जी, बेटे भी कमा रहे हैं, बीवी भी कमा रही है, रिश्तेदार भी कुछ ना कुछ भेज रहे हैं, फिर भी पेट नहीं भर रहा। ये हवस है, ये हिर्स और हवस है जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। लिहाजा हम में से कितने हैं जो बिस्मिल्लाह पढ़कर तशक्कुर के जज्बात के साथ, अज़मतों के साथ खाना खाते हों और खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हो। मेरे प्यारे अल्लाह, आपका शुक्र एहसान है कि आपने करोड़ों इंसानों से बेहतर खाने के लिए लुक़्मे अता फरमाए। हम शुक्रगुजारी नहीं कर रहे, हम नमक हरामी कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं, इसलिए हमारे लुक़्मों से बरकतें छिन गई, हमारे लुक़्मों से बरकतें उठ गई, हमारी ज़िंदगियों से बरकतें उठ गई, हमारे दिन और रात से चैन उठ गई। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत है इस बात की हम तजदीद ईमान करें, रोज़ाना कलमे का जिक्र करें, हम शुक्र के कलमात अब सीखें और शुक्र के कलमात के साथ ज़िंदगी गुजारें। हम नमाज़ों का अहतमाम करें, ज़िक्र व तस्बीह का अहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, हाथों का प्याला बनाकर अल्लाह से भीख मांगें, अपने यकीन को मजबूत करें, अपने यकीन को मजबूत करें। कैसा हमारा यकीन कितना कमज़ोर हो गया। वैसे तो चेहरे पे दाढ़ी सजाए फिर रहे हैं, वैसे तो सर के ऊपर पगड़ी और जुब्बा दस्तार पहने फिर रहे हैं, वैसे तो सर पे टोपी सजाए फिर रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो चुका, यकीन इतना कमज़ोर हो चुका कि ज़ाहिर असबाब में जो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, बस इस पर हमारा कामिल यकीन बन गया। हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब धुलियावी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद मोहतरम वो अजीब बात फरमाते थे कि छोटा सा बच्चा माँ की गोद में लेटा होता है, माँ की गोद में लेटा होता है और माँ के सीने से लग के दूध पीता है, और जब दूध पी के फारिग होता है, नज़र होती है ऊपर, तो अल्लाह ताला उसकी बॉडी लैंग्वेज से एक बात जाहिर फरमा रहे हैं कि हे मेरे बंदे, अभी तू छोटा सा मुन्ना है, माँ की गोद में लेटा हुआ है, तेरी नज़र ऊपर की तरफ है, तेरी नज़र हमारी तरफ है। अभी तो हमने तेरे लिए माँ के सीने में 2-2 चश्मे दूध के जारी किए हैं, अगर तू बड़ा होने के बाद भी हमारी ही तरफ नज़र रखेगा, अभी तो 2 चश्मे जारी किए हैं, हम उसके बाद 100 चश्मे तेरे लिए जारी कर देंगे। लेकिन होता क्या है, बच्चा जब बड़ा होता है, अब नज़र ऊपर से हटती है और नज़र पड़ती है दाएं बाएं पर। बाप बिठाता है बाइक पर, लेके जाता है अपनी शॉप पर और बिठाता है गल्ले पर, और गल्ले पे बच्चा गौर से देखता है। छोटा जो बच्चा है उसका विज़न बहुत तेज़ होता है, वो हर चीज़ को देखता है और समझने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप बच्चे वाले हैं, अल्लाह ताला जिनके औलाद नहीं उनकी गोद को भी अल्लाह खुशियों से भर दे, और जिनके बच्चे अल्लाह उनको वफ़ादार बनाए, बेहतरीन तरबियत करने का हमें सलीका अता फरमाए। बच्चों को अगर कभी बाइक पर बिठाकर या कार में बिठा कर ले जा रहे हों तो एक बात को पहले से तय कर लो, बच्चे को उस वक्त लेके जाओ जब आप उसके जवाब देने पर कुदरत रखते हो, जब उसके जवाब देने पर आप थकते ना हो, वरना बच्चा इतने सवाल तुमसे करेगा, इतने सवाल करेगा कि तुम थक जाओगे, उसको डांट दोगे। हरगिज़ नहीं। आज बच्चा घर से पहली बार निकला, आप जैसे गाड़ी लेके आगे चलोगे, कहीं ऊंट गाड़ी नजर आएगी, अब्बा ये क्या है? बेटा ये ऊंट गाड़ी है, अंग्रेजी में इसको कैमल कहते हैं जी। ये बहुत सारी चीज़ों को लोड कर दूसरी जगह ले जाता है, ये लोडर है इसके पीछे। समझा दिया। फिर आगे चले तो कहीं क्रॉसिंग पे आप खड़े थे, वहाँ ट्रेन को, अब्बू ये क्या है? बेटा ये ट्रेन है। जैसे हम लोग कार में बैठे हैं, ऐसे बहुत से मुसाफिर इसमें बैठते हैं और एक जगह से दूर तक इसमें सफ़र करते हैं। फिर आगे चले, अब्बा ये क्या है? चुप बैठ, दिमाग ख़राब करे, ये क्या है, ये क्या है? तो मुझे पागल कर देगा। अभी 2 ही सवाल का जवाब दिया और तीसरे सवाल पे डांट दिया, तो आपने बाप होने का हक अदा नहीं किया, बच्चे का हक मारा आपने। अरे वो आज घर से बाहर निकला है, आज वो जनरल नॉलेज हासिल कर रहा है, वो आज उसको बता दो, कल तो वो तुम्हें खुद बताएगा, कल वो नहीं पूछेगा, कल तो खुद बताएगा, अब्बू ये एलिफेंट है, अब्बू ये हाथी है, ये घोड़ा गाड़ी है, ये ऊंट गाड़ी है, ये ट्रेन है। लिहाजा बच्चों की तरबियत के लिए हौसला होना चाहिए, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें तो बचपन में बच्चा बहुत सारी चीज़ें पूछता है। खैर, हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहब धुलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जब बच्चा बड़ा होता है और उसको लेकर वो जाते हैं दुकान पर और बच्चा बगौर देखता है, कस्टमर आ रहे हैं,
पैसे दे रहे हैं और अब्बा उनको सामान दे रहे हैं और वो पैसे गले में रख रहे हैं और चलते वक्त अब्बा वो पैसे उठाकर दोनों जेब में भर रहे हैं और फिर घर जाकर अब्बा अम्मी को दे रहे हैं और जब अब्बा को ज़रूरत होती है तो अम्मी से मांगते हैं और अम्मी अलमारी खोलती है और देती है। फिर अब्बा उससे सामान लाते हैं तो उसकी मेंटलिटी क्या बनी, उसका जहन क्या बना, दुकान पैसे देती है और पैसे से काम बनते हैं, पैसे से काम बनते हैं। अब जहन में ये बात बैठ गई पुख्ता तरीके से कि पैसों से काम बनते हैं, पैसों से काम बनते हैं। अब जहन इस बात पर नहीं गया कि काम अल्लाह बनाते हैं, तवज्जो इस बात पर गई कि पैसों से काम बनते हैं। काश के बच्चे को ये समझाया जाता, बेटा पैसे अल्लाह देते हैं, फिर पैसों से चीज़ आती है लेकिन वो चीज़ अल्लाह ही दिलवाते हैं और चीज़ की अच्छाई और बुराई उसको दूर करना भी अल्लाह ही का काम है। काश कि यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे उसका ईमान और यकीन बनाया जाता, उसका यकीन और ईमान बनाया। लिहाजा बचपन से हमारा यकीन खराब, बचपन से बच्चों का यकीन खराब हो गया। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक शख्स था, चरसी नौजवान था, चरस पिया करता था। उसने किसी नौजवान से कहा, भाई बहुत तलब आई है चरस पीने की, मुझे कुछ पैसे दे दो। करे गुनाह की चीज़ मेरे पैसों से तू लाएगा, ये नहीं हो सकता। खाने के लिए पैसे दे सकता हूँ लेकिन चर्च के लिए नहीं। उसने कहा, यार खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, उसने चर्च पिलाने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो मुझे पैसे दे, मुझे चर्च पीना है। तो उसने इसे ऐसे अजीब व गरीब अंदाज से कहा कि मैं देने पर मजबूर हो गया। मैंने पैसे उसको दे दिए, उसने पैसे मुट्ठी में लिए और तेज तेज चलना शुरू किया एक तरफ। मैं भी पीछे पीछे चला कि देखूं ये जाता कहाँ है और करता क्या है। अल्लाह की शान, रास्ते में एक फंक्शन हॉल था, शादी खाना, एक तरफ मर्द थे, दूसरी तरफ औरतें, बीच में से रास्ता गुजर रहा था और खाना मर्द वाले हिस्सों में बन रहा था, वहाँ से सप्लाई हो रहा था औरतों वाले हिस्से में। तो एक नौजवान बड़ी सी ट्रे के अंदर बिरयानी फुल भर के लेके जा रहा था, उसे ठोकर लगी और रोड के किनारे बिरयानी गिर गई। उसने उसी ट्रे को वहीं झाड़ा और दोबारा लेने के लिए गया। अब ये चरसी वहाँ खड़ा था, इसने सोचा ज़मीन से तो वो हिस्सा लगा है जो नीचे का है, ऊपर की तो फ्रेश है। बैठा और उसने खाना शुरू कर दिया। कब मैं पीछे खड़ा हुआ था, थोड़ी देर के बाद उसकी नज़र मेरी तरफ गई तो उसने अजीब बात कही, उस चरसी ने अजीब बात कही कि वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है लेकिन आजकल ज़रा उससे अनबन चल रही है। वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है लेकिन आजकल ज़रा अनबन चल रही है। और हाँ, वो करीम इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता, भूखा कभी नहीं सुलाता। तो दोस्तों हमसे तो फिर वो चरसी का यकीन अच्छा कि वो चर्च मांगते हुए भी उसको इस बात का इस्तेजार है कि खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी, रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले रखी। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों कि हम इस मौजू पर कभी गौर व फिक्र नहीं करते, कभी तदब्बुर नहीं करते, कभी तफक्कुर नहीं करते, कभी सोचते नहीं, कभी इस बात का मुराकबा नहीं करते कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, करने वाली ज़ात अल्लाह की। बस हम तमाम का यकीन इस बात पर बन चुका है, भाई पैसा होना चाहिए, पैसा होगा तो सब कुछ हो सकता है। अभी 2-3 साल पहले कोरोना गुजरा है, पैसा काम आया था लोगों के, इतने इतने ढगले पैसों के लिए फिर रहे थे। बाप को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिलवा पा रहे थे, बाप को हॉस्पिटल में बेड नहीं दिलवा पा रहे थे, बाप को अपने शहर को छोड़कर किसी बड़े से हॉस्पिटल में ले जाने के लिए रास्ते बंद थे, हर जगह नाके लग गए थे, कोई हिल नहीं सकता था। पैसे काम आए? पैसे काम नहीं आए। बाप दुनिया से रुखसत हो गया और पैसे धरे के धरे रह गए। और उसी जमाने में जीरो इनकम थी, एक पैसे की इनकम नहीं थी किसी को, दुकानें बंद, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, जॉब शॉप सब रुक गए थे। और ये तकरीबन 2-2.5 साल तक ये मामला रहा। लेकिन उस ज़माने में भूखे मरे लोग, खाया कि नहीं? अरे बहुत अच्छा खाया, ऐसी ऐसी वानगियाँ बनाई कि बीवी के साथ खुद भी शामिल हो जाते थे बनाने में। और जब सारे आइटम ख़त्म हो गए जो सीखे हुए थे, बने हुए थे, फिर यूट्यूब का सहारा लिया और न जाने कैसी कैसी रेसिपी उसमें देख देख के बनाना शुरू किया। औरतें भी कंटाल कंटाल गई थी, थक गई थी औरतें भी। तो इतना अच्छा कैसे खाया, बगैर इनकम के खाया कि नहीं खाया? मालूम हुआ खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, जिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इसलिए याद रखना, पैसे से इंसान चश्मा तो खरीद सकता है, बीनाई तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान दवा तो खरीद सकता है, शिफा तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान
मोटे मोटे गद्दे तो खरीद सकता है, मीठी मीठी नींद तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान किताबें तो खरीद सकता है, इल्म तो नहीं खरीद सकता। पैसे से इंसान सफ़ेद बालों को काला करने वाला खिजाब तो खरीद सकता है, शबाब और जवानी तो नहीं खरीद सकता। मालूम है पैसे से कुछ नहीं होता, करने वाली ज़ात अल्लाह की है। चीज़ों में तासीर अल्लाह ने रखी है, चीज़ों में तासीर अल्लाह ने रखी है। इस यकीन को, इस ईमान को बनाने की ज़रूरत है, इस यकीन को, इस ईमान के बनाने की ज़रूरत है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह का खौफ हमारे दिल में हो। जब तक खौफ खुदा दिल में नहीं होगा गुनाहों से बचना मुश्किल है। जब तक शौक़ खुदा, शौक़ जन्नत दिल में नहीं होगा अमाल करना मुश्किल होगा। इसलिए दोस्तों, अल्लाह ताला का खौफ भी अपने दिल के अंदर पैदा करो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वो चाहे तो हमारे लुक़मों की बरकत छीन लें, लुक़मों की लज्जत छीन लें, वो इस बात पर कादिर है। इसलिए नज़र हमेशा अल्लाह की ज़ात पर रखो। कई मरतबा आदमी रात को शानदार प्लान तैयार करता है, गाड़ी तैयार करके रखता है, डीजल फुल भरवा के रखता है और पूरी पैकिंग तैयार करके रखता है कि सुबह को एंजॉय के लिए 2-5 दिन किसी पहाड़ी इलाके में घूम के आते हैं। सुबह सुबह पता चलता है किसी नियर डियर का इंतकाल हो गया। सारा प्रोग्राम फेल हुआ। किसने किया? अल्लाह ने। लिहाजा कभी भी अपनी तदबीरों पे भरोसा न करें, नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखें, यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखें। हमारी तदबीरों को कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह की। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माना है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम लाठी लेकर जंगल में चल रहे हैं। अल्लाह पाक पूछ रहे हैं, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, ए मेरे लाडले मूसा, आपके दाएं हाथ में क्या है? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़ाल हिय आसाय, अल्लाह जी ये मेरी लाठी है। पूछने वाले कौन? अल्लाह। और जवाब देने वाले कौन? मूसा कलीमुल्लाह। पूछने वाला वो रब है जो पूछने से पहले जानता है कि ये कौन से दरख्त की है, और मूसा को भी उसी ने पैदा किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में जो लाठी है, और जिस दरख्त का वो जुज़ था, जिस दरख्त में वो लगी थी, वो भी अल्लाह जानते थे, अल्लाह ही ने पैदा फरमाया। फिर भी अल्लाह ने पूछा कि मूसा आपके दाएं हाथ में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है। बात ख़त्म हो गई। लेकिन सिर्फ इतनी बात कह के खामोश नहीं हुए, बल्कि लाठी के फ़वाइद पर छोटी सी तकरीर कर डाली अल्लाह के सामने। ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इसके ज़रिए से मैं दरख्तों पर इसको मार कर पाला झाड़ता हूँ, दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ और वो मेरे जानवर खाते हैं। वली फ़ीहा माआरिब वरखा, अल्लाह जी ये बहुत बड़े काम की चीज़ है और ये बहुत काम की चीज़ है, इससे मेरी और भी बहुत सारी ज़रूरतें वाबस्ता हैं। अल्लाह के सामने तकरीर कर डाली। अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा ये मूसा इतने काम की चीज़ है, अलक़ी है या मूसा, मूसा इसको ज़रा छोड़ दो अपने हाथ से। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा, प्यारे अल्लाह आपने पूछा क्या है, मैंने पूरी मालूमा अलैहा के साथ, पूरी इसकी फ़वाइद के साथ इसका पूरा तारुफ करा दिया, अब कह रहे छोड़ दो, तो क्या मेरा जवाब पसंद नहीं आया? जैसे अल्लाह ने फरमाया मूसा इसको छोड़ दो, तो इन्होंने हुज्जत ही नहीं की, बल्कि अल्लाह की बात मानी। मालूम हुआ बड़ा अगर किसी काम को कहे अपने छोटे को तो उसको मान लेना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन छोड़ दी। जैसे उसको छोड़ दी, फ़इज़ा हिय हय्यतुन तस्आ, वो तो रेंगने वाला सांप बन गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डर ये बताता है वक्त का नबी बशर होता है और बशर का आला फ़र्द होता है, और बशर की ये खासियत है वो खुशी की चीज़ों से खुश होता है, खौफ की चीज़ों से खौफ खाता है। तभी तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। और कुरान पाक में लफ्ज़ मौजूद है कि वो डर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डरे। जब वो डर गए तो अल्लाह पाक ने तसल्ली दी, ला तखफ, डरो मत। और आगे क्या फरमाया, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो उनकी अक़ल थी उसमें और अल्लाह ताला के फ़ैसले में थोड़ी सी देर के लिए कशमकश हुई। क्या? अल्लाह ने फरमाया इसको पकड़ लो, तो इधर तो डर लग रहा है, उधर से कह रहे पकड़ लो जी। तो आज की दुनिया में कहेंगे और कोई नहीं मिला था, आज मैं ही मिला था तुम्हें आजमाने के लिए। पहले कहा क्या चीज़ है, हमने बताया फ़ायदे की चीज़ है, तो कहा छोड़ दो। जब छोड़ दिया तो उसे नुकसान की चीज़ बना दिया, और अब कह रहे पकड़ लो, मरने वास्ते, मरने के लिए पकड़े इसको। अल्लाह पाक ने फरमाया इसको पकड़ लो, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, हम इसको असल शक्ल में लौटा देंगे।
चुनांचे यहाँ अकल कह रही है कि पकड़ो मत, इसलिए कि ये तो दुश्मन है, और इसी तरह के दुश्मन को मारने के लिए तो वो लाठी थी, अब वो दोस्त थी जब दुश्मन बन गया, अब इसका बचाव किससे करेंगे, लिहाजा पकड़ना मत, पकड़ियो मत, अकल ये कह रही है। लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या कह रहे, पकड़ लो, सनुईदुहा सिरतल ऊला, हम इसको असल शक्ल में लौटा देंगे। तो इससे ये सबक मिल रहा है, बज़ाहिर हमारी आँख चाहे कुछ देख रही हो, चाहे हमारी अकल कुछ सोच रही हो, अगर अल्लाह ये फरमा रहे हैं ऐसा कर लो, ये काम कर लो, तो बंदे का फ़ायदा इसी में है कि अल्लाह की बात को मान लिया जाए। चाहे हमारी अकल कुछ भी कह रही हो, चाहे दुनिया का नक्शा कुछ भी कह रहा हो, चाहे दुनिया कुछ भी कह रही हो, नहीं, अल्लाह के फ़वाइद, अल्लाह ताला के अहकाम पर गौर करो। इस मौके की मुनासबत से अल्लाह पाक ने हमें क्या हुक्म दिया है। चुनांचे जब कहा पकड़ लो, सनुईदुहा सिरतल ऊला, तो अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने वाला सबसे पहला फर्द वक्त का नबी तो होता है। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उसको पकड़ लिया, जैसे पकड़ा, पकड़ते के साथ ही वो तो स्ट्रॉन्ग लाठी बन गए, मजबूत लाठी बन गए। मुझे लगता ये है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बराबर चेक तो किया होगा उसको कि अक्खा बन गया, ये थोड़ा बहुत रह भी गया है मुंह की तरफ से, ख़ास तौर से देखा पूरी लाठी है। अब ये वाक़या आपने बहुत पढ़ा होगा और सुना होगा, और पढ़ते भी होंगे और सुनते भी होंगे, और इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और सुनेंगे क़यामत तक। कुरान पाक के अंदर ये आयत महफूज है। बारकल्लाह, अल्लाह की शान। अब अल्लाह ताला इस आयत के अंदर जो सबक दे रहे हैं, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके उनके ज़रिए से सुबह क़यामत तक आने वाले इंसानों को अल्लाह ताला एक सबक दे रहे हैं, उसको ज़रा समझ लें अच्छी तरह से। वो क्या सबक है? ए मेरे लाडले मूसा, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है, तो आपने बताया कि लाठी है। और लाठी कह के तुम बस नहीं किया, तुमने खामोश नहीं हुए, बल्कि लाठी के फ़वाइद पर एक तकरीर कर डाली। ठीक, फिर जब मैंने कहा अच्छा मूसा आप इसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आपने मेरी बात मानी और आपने उसको छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो मैंने उसको अपनी कुदरत से उसको सांप बना दिया। जब सांप बनाया तो तुम डर गए, जब तक वो लाठी थी तो तुम उसको फ़ायदे वाली चीज़ समझते थे, नफ़े वाली चीज़ समझते थे, और बड़े खुशी खुशी में और मज़े मज़े में उसके फ़ायदे भी मेरे सामने बयान किए। और जब मैंने अपनी कुदरत से उसको लाठी बना दिया तो तुम उससे डर गए, और डर गए तो बचने की कोशिश की। मैंने कहा इसको पकड़ लो, मेरे हुक्म से मैं इसको असल हालत में लौटा दूंगा, तो तुमने मेरी बात को माना, चुनांचे वो सांप लाठी में कन्वर्ट हो गया, तब्दील हो गया। तो ए मूसा खबरदार, एक बात को समझ लो, तुमने लाठी को नफ़े वाली चीज़ समझा, हमने उस नफ़े वाली चीज़ को नुकसान वाली चीज़ में तब्दील कर दिया, यानी सांप बना दिया। और तुमने सांप को देखकर डर महसूस किया, तुमने सांप को देख के डर महसूस किया, और हमने जब अपने हुक्म से कहा कि इसको पकड़ लो, हम असल हालत में लौटा देंगे, तो तुमने उसको पकड़ लिया और वो डर वाली चीज़ नफ़े वाली शक्ल में तब्दील हो गई। ए मूसा, लाठी के अंदर नफ़ा पहुँचाने की सलाहियत नहीं है, और सांप के अंदर नुकसान देने की सलाहियत नहीं है। हम चाहें तो नफ़े वाली चीज़ को नुकसान वाली चीज़ में तब्दील कर दें, और हम चाहें तो नुकसान वाली चीज़ को नफ़े वाली शक्ल में तब्दील कर दें। हुक्म हमारा चलता है, हुक्म हमारा चलता है। तो जब हमारा यकीन ये बनेगा करने वाली ज़ात अल्लाह की है, चीज़ों के अंदर नफ़ा नुकसान नहीं है, चीज़ों के अंदर तासीर नहीं है, मुअस्सिर हक़ीक़ी अल्लाह की ज़ात है, मुअस्सिर हक़ीक़ी अल्लाह की ज़ात है। तो जब ये कैफियत जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, अल्लाह ताला से उतना प्यार आएगा, अल्लाह पे उतनी मोहब्बत निशावर होगी, अल्लाह की ज़ात के साथ उतना प्यार बढ़ेगा, अल्लाह की ज़ात के साथ उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, अल्लाह की ज़ात के साथ उतना ताल्लुक़ बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा बढ़ेगा अल्लाह पाक अपनी नेमतों को उतना बरसाएंगे, अल्लाह ताला उतनी नेमतें हम तक पहुँचाएँगे। तो मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की हम अल्लाह की ज़ात के साथ टूट कर मोहब्बत करने वाले बने, हम अल्लाह का ज़िक्र करें, हम कुरान पाक की तिलावत करें, अज़मतों के साथ मोहब्बतों के साथ नमाज़ पढ़ें, हम गाफिल दिल के साथ नमाज न पढ़ें, गाफिल दिल के साथ दुआ न करें, गाफिल दिल के साथ हम तिलावत न करें, बल्कि हुजूरी क़ल्ब के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। और अल्लाह ताला जब ये दौलत अता फरमाते हैं किसी को, अल्लाहु अकबर कबीरा, जब उनसे फिर किसी की मुलाकात होती है
तो न जाने कितने गाफिल दिल हकीकी माने में ताइब हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। एक बाग का मालिक था, भरी दोपहर में वो अपने बाग पहुंचा विजिट के लिए। फार्म हाउस उसने वहां बनाया हुआ था। वहां उसने एक माली रखा हुआ था जो बाग के दरख्तों की निगरानी करता था, फ्रूट की निगरानी करता था। पूरी फैमिली के साथ वो वहां ठहरा हुआ था। तो जैसे वो गेट में इंटर हुआ तो उसने माली की बीवी को देखा कि बड़ी खूबसूरत है। तो उसकी नीयत खराब हो गई। उसने माली को बुलाया और कहा, भाई लो ये कुछ पैसे और अपने छोटे बच्चों को लेकर जाओ बाजार, कुछ एंजॉय करो, बच्चों को घुमाओ खिलाओ पिलाओ और कुछ लेकर आओ, जाओ। इस तरह से उसने तन्हाई कर ली। लेकिन माली की जो बीवी थी उसको इस बात का एहसास हो गया कि मैं एक बाइज्जत औरत हूँ और लगता यह है कि जो हमारा मालिक हमारा बॉस है आज इसकी नीयत खराब हो गई। और जब शौहर अपने बच्चों को लेकर वहां से काफी दूर चला गया तो उसकी घबराहट में इजाफा हुआ। मालिक ने देखा कि वो काफी दूर निकल गया है। उसने माली की बीवी को आवाज दी और कहा, इधर आओ। कहा, ये खिड़की दरवाजे सब बंद करो। जब उसने ये ऑर्डर दिया तो वो अंदर से उसकी कपकपी छूट गई। वो घबरा गई कि वाकई जो मुझे शक था वो यकीन में तब्दील हो गया। मालिक की, हमारे बॉस की आज हमारे ऊपर नियत खराब हो गई। अब वो अंदर ही अंदर कुड़ती रही, रोती रही, तड़पती रही और अल्लाह से पनाह मांगती रही। अल्लाह मुझे आप अपनी पनाह में ले लीजिए। अल्लाह मेरी आज इज्जत पे हमला होने वाला है। अल्लाह जी आप मुझे बचा लीजिए। अल्लाह जी मुझे आप बचा लीजिए। वो अंदर ही अंदर अल्लाह की तरफ रुजू कर रही है, दुआ कर रही है और दरवाजे खिड़की बंद कर रही है। सब बंद करने के बाद एक कोने में खड़ी हो गई, अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरे प्यारे अल्लाह, इस आसमान की छत के नीचे इस वक्त मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आप तो मुझे देख रहे हैं मैं किस हाल में हूँ। अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा दीजिए। अब उस बॉस ने अंदर से आवाज दी, क्या खिड़की दरवाजे बंद नहीं हुए? इसने कहा, जनाब सब खिड़की दरवाजे मैंने बंद कर दिए लेकिन एक खिड़की मुझसे बंद नहीं हो रही। अब उसके तो जज्बात बने हुए थे गुनाह के। वो बड़ा भारी भरकम होकर आया कि तू इतनी कमजोर है, तुझसे खिड़की बंद नहीं हो सकती। कौन सी खिड़की है वो? उसने नजरें झुकाकर कांपते हुए जिस्म के साथ अर्ज किया, जनाब जिन खिड़की और दरवाजों से इंसान देखते हैं वो तो मैंने बंद कर दी है, लेकिन जिससे रब्बे रहमान देख रहा है वो खिड़की मुझसे बंद नहीं हो रही। बस उसने इस अंदाज से कहा, कहते के साथ ही उसके गुनाहों के जज्बात पर गाज पड़ गई। गोया गुनाहों के जज्बात पर कोई अल्लाह ताला की तरफ से खास किस्म का छींटा पड़ गया। उसी वक्त सारे जज्बात उसके ठंडे हो गए और उसके कदमों में गिर गया, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे। और माफ़ी मांगने, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल के अंदर गुनाह के जज्बात थे, मैंने ये माहौल बनाया था गुनाह के लिए, लेकिन तेरे इस अंदाज ने, तेरी इस बात ने मुझे अपनी हकीकत को दिखा दिया और मेरे अल्लाह को मेरे सामने खड़ा कर दिया, इस्तेज़ार की कैफियत पैदा कर दी। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए और इसका तू पर्दा रखना। तो देखिए, एक औरत की कैफियत अल्लाह की ज़ात के साथ ये थी, उसके खौफ खुदा और शौक़ खुदा का ये अंदाज था। यहाँ तक कि वो आदमी जो बदबख्ती की तरफ कदम बढ़ा रहा था और गुनाह की तरफ कदम बढ़ा रहा था, अल्लाह पाक ने उसके दिल को मौन कर दिया। तो जब हम साहिब निस्बत बनेंगे, जब हम अल्लाह ताला का नूर हासिल करेंगे, अमाल के ज़रिए से अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जे करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें यह कैफियत अता फरमाएंगे। न ये कि अल्लाह हमें गुनाहों से बचाएंगे, हमारे वजूद से न जाने कितने लोग बचेंगे। यह आजिज़ एक मिसाल देकर बात को, अपने सबक को समझाने की कोशिश करता है। हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां होती हैं। जब माँ रोटी पकाने बैठती है, छोटी बच्ची कहती है, अम्मी मैं भी पकाऊंगी। तो माँ गुंधे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा, उर्दू में उसको पेड़ा कहते हैं, वो तोड़ के और उसके ऊपर खुश्क आटा मल कर, ताकि बच्चे के हाथ पे ना चिपके, वो उसको दे देती है। फिर वो बच्ची उससे खेलती है, कभी ज़मीन पे उसको रगड़ती है, कभी फ्रिज के ऊपर रगड़ती है, कभी दीवार पे। दुनिया भर का उसमें कचरा, मैल, मिट्टी शामिल हो जाती है, उसका रंग तक बदल जाता है। फिर आखिर में वो रोटी बनाने की कोशिश करती है। गोल रोटी तो नहीं बनती, श्रीलंका का नक्शा जैसा कुछ बन जाता है। फिर वो माँ से कहती है, अम्मी मेरी इस रोटी को सेक दो। तो माँ अपनी सिकती हुई रोटी को तवे पे किनारे करके उसकी रोटी को सेक देती है। जब वो सीख जाती है, माँ कहती है बेटी से, बेटी अपना फ्रॉक फैलाओ,
अपना दामन फैलाओ, उस दामन में डाल देती है, जाओ अपने अब्बू को देकर आओ। अब्बू उस वक्त मुताला कर रहे होते हैं, कोई काम काज कर रहे होते हैं, अब्बू अब्बू मैंने आपके लिए रोटी पकाई, दौड़ के आती है, अब्बू मैंने आपके लिए रोटी पकाई। बाप सब कुछ छोड़ के देखता है, अरे मेरी बेटी ने रोटी पकाई, सुभान अल्लाह कितनी प्यारी रोटी बनाई, वाह वाह मेरी बेटी, इधर आओ। उसे सीने से लगाता है, पेशानी को बोसा देता है, हाथ को बोसा देता है, जेब में से कुछ पैसे निकाल के हदिया देता है, टॉफ़ी चॉकलेट निकाल के हदिया करता है। सच बताओ दोस्तों, वो रोटी खाने के काबिल है? वो खाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये इनाम क्यों दे रहा है? ये खुशी का इजहार क्यों कर रहा है? ये बोसा और ये तोहफा क्यों दे रहा है? बच्ची की कोशिश करने पर, बच्ची ने कोशिश की, इस कोशिश करने पर उसको इनाम मिल रहा है। खुदा की कसम, मेरे और आपकी नमाजें, मेरे और आपके अमाल बच्ची की रोटी से भी गए गुजरे हैं, लेकिन जो अल्लाह की रिजा मिलेगी, अल्लाह की तरफ से जो जन्नत हमें इनाम में मिलेगी और जन्नत की नेमतें हमें मिलेंगी, वो हमारे अमाल की खूबसूरती पे नहीं, हमारे अमाल तो बच्ची की रोटी से भी गए गुजरे हैं, बल्कि अमाल की कोशिशों पर, जो हमने अमाल करने की जो कोशिशें की, हमने तिलावत करने की कोशिश की, जिक्र करने की कोशिश की, नमाज पढ़ने की कोशिश की, तहज्जुद की कोशिश की, ये जो अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, इन कोशिशों पर अल्लाह इनाम अता फरमाए, इन कोशिशों पर अल्लाह इनाम अता फरमाए। तो कोशिशों से हम पीछे ना हटें, कोशिशें करते रहें, कोशिशें करते रहें जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ना एक दिन नतीजा जाहिर फरमा दे। मेरे भाइयों, ज़रूरत है इस बात की हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, गफलतों से अपने आप को निकालें, अमाल में लगें। हमारा नफ्स कहेगा क्या ये हमारे अमाल इस काबिल हैं कि अल्लाह को राज़ी करें? जी, हम इसका कोई फैसला नहीं कर सकते, लेकिन जब अमाल करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया, हम हुक्म के पाबंद हैं, हम हुक्म के पाबंद हैं, हम हुक्म के नौकर चाकर हैं, हमें चाहिए हम वो काम करें। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, उस मुरीद ने हज़रत को लिखा, हज़रत पहले मैं जिक्र करता था, बड़ा लुत्फ़ आता था और खूब करता था, लेकिन अब वो लुत्फ़ की कैफियत ख़त्म हो गई, लिहाजा मैंने जिक्र करना बंद कर दिया। हज़रत ने अजीब जवाब दिया, पहले लुत्फ़ के लिए करते थे और अब वो लुत्फ़ नहीं आ रहा, अब नहीं कर रहे। याद रखो, अब्दुल लुत्फ़ मत बनो, अब्दुल लतीफ़ बनो। मज़े के बंदे मत बनो, खाली के मज़े के बंदे बनो। पहले मज़े के लिए करते थे, अब अल्लाह की रज़ा के लिए करो। पहले जिक्र करते थे मज़े के लिए, अब जिक्र करो अल्लाह की रज़ा के लिए। लिहाजा हम कैफियतों के पीछे न पड़ें कि तिलावत में कैफियत आएगी, मज़ा आएगा तो हम करेंगे। इसका मतलब तो ये हो कि हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, मज़े के लिए कर रहे। मज़ा तो अल्लाह का गैर है। हम नमाज पहले इसलिए पढ़ते थे कि मज़ा आता था, अब मज़ा नहीं आता, नमाज छोड़ दी, तो मज़ा तो अल्लाह का गैर है। मालूम हम तो किसी गैर के लिए करते थे, अल्लाह के लिए थोड़ी करते थे। बल्कि एक पते की बात ये आजिज़ अर्ज़ करता है, जिन दिनों के अंदर कोई कैफियत नहीं हासिल होती, जिन दिनों के अंदर कोई मज़ा नहीं आता, उस कैफियत में न मज़ा आ रहा है, न कोई कैफियत है, न कोई लुत्फ़ आ रहा है, न दिल कर रहा है, उस वक्त अपने दिल पर पत्थर रखकर हिम्मत करके नमाज पढ़ना, ये तो 24 कैरेट सोने से भी ज़्यादा अफजल है। इसलिए कि अल्लाह ताला उस वक्त देख रहे हैं कि मेरे बंदे को न मैंने मज़ा दिया, न कोई कैफियत दी, न इसके दिल में कोई खुशी, इसके बावजूद ये मेरी इबादत कर रहा है। मालूम हुआ इस बंदे के दिल में शिरक नहीं है, इस बंदे के दिल में रिया नहीं है, ये मेरा खालिस बंदा है, खालिस मेरे लिए इबादत अदा कर रहा है। वो अमल तो उस वक्त का सबसे ज़्यादा 24 कैरेट सोने जैसा होता है। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, नमाज़ों का अहतमाम करें, तिलावत का अहतमाम करें, ज़िक्र का अहतमाम करें। और इस्लाम पूरा का पूरा नाम है गोया 5 शोबों पर अमल करने का। सबसे पहला शोबा है अकाइद, हमारी मान्यता, हमारे अकाइद, हमारी सोच बिल्कुल दुरुस्त हो, अल्लाह के साथ में हम किसी को शरीक न ठहराएं। ये नहीं है कि अल्लाह भी औलाद देता है, लेकिन फ़लाँ जो बापू हैं उनके मज़ार पर जाओ, चादर चढ़ा दो, वो भी औलाद दे देते हैं। वो अपने आप को मरने से तो बचा ना सके, वो क्या औलाद देंगे किसी को, क्या ज़िंदगी देंगे? हाय हाय, ज़िंदगी भर उन्होंने ये कहा अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह के हुक्म पर चलो, और अफसोस की बात है मरते के साथ ही रास्ता भटक गए और उनको सब कुछ समझ बैठे। ये शिरक है दोस्त। तो अकाइद का ताल्लुक़ दिल दिमाग के साथ है, अल्लाह को एक मानना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराना। दूसरा शोबा है इबादात।
इबादत में नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, हम नमाज़ों को सीखें, सीख कर पढ़ें। अफसोस की बात है, बाप की नमाज ज़िंदगी में एक बार पढ़नी है और वो नमाज भी नहीं आती। ईदैन की नमाज साल में एक मरतबा आती है और वो भी याद नहीं। खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि दाएं बाएं देख लेंगे, ये दाएं को देख रहा है, दाएं इसको देख रहा है, ये देख रहा है कि छोड़ रहा है या बांध रहा है, वो इसको देख रहा है कि छोड़ रहा है या बांध रहा है, और दोनों गलत कर रहे हैं। तो ईदैन की नमाज याद नहीं, उसकी तरतीब मालूम नहीं, जनाजे की नमाज याद नहीं, बाप की नमाज क्या पढ़ेंगे जी। सलाते कुसूफ व खुसूफ क्या होता है नहीं पता, सफ़र की नमाज की नौयत क्या होती है नहीं पता, क़ज़ाए उम्री कैसे अदा करनी है नहीं पता। तो नमाज हमारी चौपट है, तो नमाज को सीखें। नमाज के बाद दूसरी इबादत है रोज़ा। रमज़ान के रोज़ों को, रमज़ान के रोज़े आने से पहले उनकी फजीलत मालूम करें। मसाइल की तालीम करवाएं इमाम साहब से, इमाम साहब एक महीना बाकी रमज़ान में तालीम शुरू करो ना, उसकी फजीलत क्या है, उसके मसाइल क्या हैं, ताकि आने से पहले पहले हम प्रिपेयर हो जाएं। हज ज़िंदगी में एक मरतबा अदा करना है। स्केचर की चप्पल लेंगे जी, अमेरिकन टूरिस्टर का बैग लेंगे, सारे के सारे चीज़ एक क्लास, लेकिन हज में कितने फ़र्ज हैं, कितने वाजिबात हैं नहीं मालूम। एक हाजी एक उम्रा करने वाला उम्रा करने गया, तवाफ भी कर लिया, सफ़ा मरवा के दरमियान में 7 चक्कर भी लगा लिए, अब ढूंढता फिर रहा है कि चौपड़ा कहाँ है, कैसे चौपड़ा का सही करनी है, तो कैसी सही कर नहीं, हमें समझाया कि सही भी करना, तो हम अपनी हाजिर लगवा देना ताकि हमारा उम्रा लग जाए कि भाई हमारा उम्रा हो गया है। कि अल्लाह के बंदे वो सही नहीं, वो दस्तखत नहीं, वो सही थी, सीन आइन या सही, सईद में जो आइन है, वो जो आधा लफ्ज़ है सीन आइन या डाल के अलावा, ये सही है। और सही के माने कोशिश करना, चलना, दौड़ना। तो सफ़ा मरवा के दरमियान में तो तुमने 7 चक्कर लगाए, इसी का नाम सही था, वो सही और दस्तखत नहीं थी। सीख के जाते नहीं है तो ऐसे ऐसे टिटम्बे होते हैं। तो हज को सीखें। हज में जाने से पहले एक आध महीना इस बात पर लगाएं कि हमें हज करना है तो कैसे करना है, किस जगह पे कौन से अमाल वजूद में लाने हैं। नीज ज़कात, बहुत से लोग कैश की ज़कात देते हैं, ज्वेलरी की ज़कात नहीं देते, प्रॉपर्टी की ज़कात नहीं देते। ये मुफ्तियान किराम से मसाइल मालूम करें किस तरह से अदा करें। तो नंबर 1 इस्लाम का जो 5 शोबे हैं, नंबर 1 अकाइद, दूसरा इबादत, तीसरा है मामलात। मामलात कहते हैं लेन देन को, खरीदो फरोख्त को। इसको हम सीखें कि क्या बोलने से सूद हो जाता है, क्या बोलने से जो है हलाल हो जाता है। इस चीज़ को सीखें, कैसे लेन देन करना चाहिए, कैसे उधार करना चाहिए, कैसे नकद करना चाहिए, क्या मामला करना चाहिए। मामलात, अकाइद, इबादत, मामलात। चौथा है मुआशरत। मुआशरत कहते हैं रहन सहन को, कैसा रहन सहन होना चाहिए। रहन सहन, बीवी के साथ शौहर कैसे रहे, शौहर बीवी के साथ कैसे रहे, बीवी शौहर के साथ कैसी रहे, बच्चों के साथ किस तरह का बिहेव करे, पड़ोसियों के साथ किस तरह का मामला करे, बड़े छोटों के साथ कैसे बर्ताव करें, छोटे बड़ों के साथ कैसा मामला करें। इसको मुआशरत कहते हैं। आज दोस्तों हमारी मुआशरत बहुत ख़राब। नौजवानों का हाल ये है, घंटों घंटों पादर पर, दादर पर, बस स्टॉप पर न जाने कहाँ कहाँ बैठे रहते हैं। बीवी रात को इंतज़ार करती है ईशा के बाद कि मेरे सरताज, मेरी मोहब्बतों की महराज कब आएंगे, और इसका हाल ये है कि बीवी सो जाती है उस वक्त आता है। एक बुज़ुर्ग थे, ईशा के बाद चंद नौजवान मिले और कहा हज़रत ज़रा फ़लाँ महल्ले में चलो ना, कुछ नौजवानों को कुछ दीन की बात समझाएंगे। कहा ठहरो, घर में जा रहा हूँ, ये ईशा के बाद का वक्त जो है तुम्हारी दादी जान का या चाची जान जो भी लफ्ज़ कहा हो उनका है, अगर वो इजाज़त देती है तो मैं आ जाऊँगा, और अगर 5 मिनट मैं ना आया तो समझ लेना इजाज़त नहीं मिली, तुम चले जाना। आज अगर कोई बुजुर्ग, कोई इमाम साहब ऐसा करें और इमाम साहब ना आए तो वही नौजवान बच्चे ताली बजा के जाएंगे कि डोसी जो है बहुत कड़क है, बुढ़िया बहुत कड़क है, आने नहीं दिया बाहर जी। लेकिन ये दीन है दोस्तों, ये वक्त उसका है। हम कितनी खयानत कर रहे हैं उसमें, कितनी खयानत कर रहे हैं। दिन भर हम कामकाज में अपना वक्त गुजारें, रात को अपनी बीवी के साथ, हलाल बीवी के साथ वक्त गुजारें। और अफसोस की बात है, बीवी के साथ जिस तरह रहना चाहिए, जो मोहब्बतों के जज्बात के साथ रहना चाहिए, उसी तरह की चीज़ें कहीं हराम जगहों पर या हराम वेबसाइटों पर और हराम प्रोग्रामों में ये वक्त अपना गुजारा जा रहा है। हालांकि ये वक्त अगर बीवी के साथ गुजारता तो हलाल था, इबादत थी,
लेकिन यही वक्त किसी और चीज़ के साथ गुजार रहा है, किसी और तमाशे में गुजार रहा है, ये हराम कमा रहा है। हम अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करें। मेरे उस्ताद, हम सब के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद ज़ुल्फ़िकार साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो निकाह की मुनासबत से एक बात फरमाया करते थे, भाई शरीयत ने निकाह को कितना आसान करार दिया। इमाम साहब, काजी, मुफ्ती 2 लफ्ज़ कहता है, भाई तलवार खां की लड़की, बंदूक खां का लड़का, कहो तुमने कबूल की कि जी कबूल की, कहा जाओ खेलते हो जाओ, हो गया निकाह। न इसमें घोड़े जोड़े गए, न हाथी नाचे, 2 लफ्ज़ों के साथ निकाह हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये मुनक़िद तो हो जाते हैं 2 लफ्ज़ों के कहने से, लेकिन अब किस तरह ज़िंदगी गुजारें, मुआशरत कैसी होनी चाहिए, बीवी के साथ किस तरह का बिहेव होना चाहिए, ये पूरा एक सिलेबस, ये पूरा एक निज़ाम है। अफसोस की बात है, बच्चे शादियाँ करते हैं, बेहतरीन शेरवानी सिलवाएंगे निकाह के लिए, बेहतरीन पगड़ी बंधवाएंगे, बेहतरीन जूते खरीदेंगे, बेहतरीन परफ्यूम खरीदेंगे, अपने रूम को सजाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन ये पता नहीं है बीवी के हुकूक मेरे ज़िम्मे क्या है। मेरी ज़िंदगी हमेशा सुहानी रहे, मेरी ज़िंदगी हमेशा सजी हुई रहे, मेरी ज़िंदगी में हमेशा बरकतें रहें, वो उसका तरीक़ा क्या है, वो तरीक़ा नहीं सीखता। कुर्बान जाएं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी बीवियों से मोहब्बत करने का तरीक़ा भी सिखाया, उनको खुश करने का तरीक़ा भी सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के कमरे में तशरीफ़ ले गए। जैसे घर में दाखिल हुए तो हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ और सलाम करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर होते थे। आज घर के बाहर किसी ने मिसबिहेव किया, क्योंकि दीन की दावत का काम चल रहा था, तो किसी ने बुरा भला कहा, महबूब के दिल पे उसका असर हुआ, चेहरे पे उसके असरात ज़ाहिर हुए। जब घर में दाखिल हुए तो आज उस तरह से नहीं थे जैसे आम तौर पर दाखिल होते थे। तो हज़रत माँ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया, अरे अरे आज आप कैसे घर में दाखिल हो रहे हैं, इस तरह से तो आप कभी नहीं आते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यू टर्न लिया और फिर घूम कर फिर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए, कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि हाँ अब हुई ना कोई बात। मालूम हुआ मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ घर में दाखिल होना, सलाम करके घर में दाखिल होना, ये महबूब का तरीक़ा था। अब हम में से कितने हैं ऐसे जो इस तरीके पर आते? बाजार में किसी के साथ लड़ाई हो, जॉब शॉप पर किसी के साथ में कोई टेंशन हो, वो सारा के सारा गुस्सा उतारते हैं बीवी पर। और मसल मशहूर है, जिसकी किसी पे नहीं चलते वो कमज़ोर बीवी पे बीवी पे चलाता है। घर में आएगा कमांडर बनकर, हाँ क्या पका है, बैंगन, तू ही खा लेना। अरे अल्लाह के बंदे, तूने बैंगन ला के रखे थे तो बैंगन खाए, तो फिश ला के रखता तो फिश तल के रखती तेरे लिए। ये अंदाज ठीक नहीं है। तो सारा टेंशन, सारा स्ट्रेस आप दरवाजे के बाहर छोड़कर घर में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मोहब्बतों के साथ इंटर हों, बच्चे खुश हो जाएं, बीवी खुश हो जाए। ये तरीक़ा होना चाहिए। नीज़ बीवी को भी चाहिए कि अपने अंदर भी वो तब्दीली लाए। मसलन शौहर सुबह को जब घर से निकले तो उसके दरवाजे तक उसको पहुंचाने के लिए आए, शौहर सलाम करके जाए, मुस्कुरा कर जाए, ये भी मुस्कुरा कर मोहब्बतों से उसका जवाब दे, उसका दिल खुश हो जाए। ये मुस्कुराहट उसको शाम तक याद रहेगी। फिर जब वो शाम को अपने घर पे वापस लौटे, बीवी को चाहिए बेडशीट तब्दील करके रखे, तकिए का कवर तब्दील करके रखे, आंगन में झाड़ू पोछा दे के रखे, खाना पका के तैयार करके रखे, और ठंडी का मौसम है तो उसको चाय कॉफ़ी पेश करे, गर्मी का मौसम है तो लेमन वाटर पेश करे। कमा रहा है वो, 2 पैसे अगर उसी पर खर्च हो जाएं तो कौन सा हर्ज है, उसका कितना दिल खुश होगा। बाल्टी भर के बाथरूम में रखे, ठंडा गर्म पानी मिक्स करके रखे, ताउल लटका के रखे, जो कपड़े पहनने के हैं वो हैंग करके रखे, और कहें आते के साथ ही वो चीज़ें पेश करके कि देखो बाथरूम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आप फ्रेश हो जाओ और नमाज का वक्त है, आप नमाज पढ़ने जाओ। जिस शौहर को इतनी राहत मिलेगी और वो अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत का मामला देखेगा, उसका दिमाग ख़राब है, इसको छोड़ के वो किसी और पे डोरे डालेगा। तो बीवी में भी कमी है। और शौहर में और कमी क्या है, वो गैरेज में काम करता है, जॉब शॉप करता है, थका हारा घर में आता है, मैले कुचैले कपड़ों के साथ, ग्रीस लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है, इन्हीं कपड़ों के साथ घर में आता है और थक के लेट जाता है, यहाँ तक कि थका वो सो भी जाता है। ईशा फौत होती है, रात को 12-1 बजे जो है उसकी आँख खुलती है, वो सोचता है मैं बीवी के साथ मोहब्बत का मामला करूँ। अब उसमें बदन के अंदर तो मरे हुए कुत्ते जैसी बदबू आ रही है, क्या मोहब्बत करेगी वो औरत उससे। शौहर को चाहिए कि वो घर में रहे, साफ सुथरे अंदाज से रहे। अत्तहारतु निस्फुल ईमान,
नज़ाफ़त शत्रुल ईमान और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नज़ाफ़त और तहारत तो आधा ईमान है। लिहाजा बीवी को भी चाहिए कि वो साफ़ सुथरी रहे, शौहर को भी चाहिए कि वो साफ़ सुथरा रहे, बल्कि बीवी को चाहिए कि शौहर को जब शाम को आने का वक्त हो, बिलखुसूस मगरिब के बाद अपने आप को सजा कर संवार के रखे, हल्का फुल्का मेकअप करे, हल्की फुल्की खुशबू लगाए, ताकि शौहर को उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, शौहर का उसकी तरफ रुजू हो, शौहर उसके दिलचस्पी ले, उसके अंदर मोहब्बत के जज्बात रखे। और जब ये नहीं सब करती और शौहर का दिल उसकी तरफ माइल नहीं होता और शौहर अपना वक्त इधर उधर बैठ के पास करता है, फिर आमिलों के पास चक्कर काटती फिरती है, जी कोई तावीज़ लिख दो, मेरा शौहर मेरा दीवाना हो जाए। अल्लाह पाक ने औरत के अंदर ऐसी तासीर रखी है, दुनिया इसकी दीवानी हो जाए, शौहर क्यों दीवाना नहीं होगा? लेकिन वो उस तरह से रहती कहाँ है? तो बीवी के अंदर भी कमी है और शौहर के अंदर भी कमी। एक मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में दाखिल हुए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का हुजरा था मदीने पाक में, वो पानी पी रही थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा और कहा, हुमैरा हमारे लिए भी ज़रा पानी बचा देना। अब हुजरे में बैठी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, हुमैरा ज़रा हमारे लिए भी पानी बचा देना। तो ये हुमैरा कौन थी? ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का प्यार भरा नाम था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेकंड नाम उनका रखा था, हुमैरा, जिसका गुजराती में तर्जुमा है लाल गोरी और अंग्रेज़ी में इसका तर्जुमा है पिंकी। उन्होंने पानी बचा दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस प्याले को अपने हाथ में लिया और कहा, हुमैरा आपने कहाँ होंठ लगा के पानी पिया था? तो उन्होंने कहा इधर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घुमाया और घुमाने के बाद वहीं से होंठ लगा के पानी पिया जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पिया था। कितनी मोहब्बत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी होगी। अब हम में से कितने ऐसे हैं जो अपनी बीवी का झूठा पानी पीते हों, सोचते हैं इसका बारी कौन पिए, दुनिया भर की गंदाई ली, दुनिया भर की बदबू इसमें आती है, इसका झूठा कौन पिए? मालूम हुआ शौहर और बीवी दोनों के जज्बात पाकीज़ा होने चाहिए, सफाई सुथराई वाले होने चाहिए। एक इलाके में जाना हुआ, पता चला कि यहाँ के मर्द तो विमल खाते ही खाते हैं, यहाँ की औरतें भी उनसे ज़्यादा खाती हैं, मगर फिर तो ये दोनों ही सरखे हैं। ये कोई तमाशा है दोस्तों? अल्लाह पाक ने हमें कैसी साफ सुथरी जिंदगी का दीन दिया है और हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। शौहर जिन कपड़ों में अपनी बीवी को देखना पसंद करता है वो कपड़े ला के पहनाए। बल्कि ये आजिज़ तो आगे की बात कहता है, बाजार में जाता है, जो कपड़े पहने हुए किसी को देखता है और उसके दिल में हलचल मचती है, सेम वैसे कपड़े ला के अपनी बीवी को दे और दरवाज़ा बंद करके कि प्यारी ये पहन ताकि मैं तुझे देखूं और मेरे सामने घूम। जब कभी दूसरे दिन बदनिगाही होगी तो मैं अपने नफ्स को कह सकूंगा ये आइटम मेरे घर में मौजूद है, ये आइटम तो मेरे घर में मौजूद है, मुझे क्या ज़रूरत है किसी पराई को देखने की। लेकिन अफसोस की बात है इस मौजू पर ना समझने की कोशिश करते हैं, ना गौर करते हैं, ना इसकी कोई तैयारी करते हैं। नीज़ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का दूसरा नाम रखा। हम में से कितने हैं जिन्होंने दूसरा नाम रख रखा है? हाँ, ये तो कहेंगे डायन, डाकन, कानी, लंगड़ी, लोली, ये सब तो कहेंगे, लेकिन मोहब्बत वाले प्यारे नाम नहीं रख सकते। पूछना चाहिए अपनी बीवी को, प्यारी ये बता, अगर तू अपना नाम रखने पे कादिर होती बचपन में कि मैं अपना नाम खुद रखने पे कादिर हूँ, तो क्या रखती? अब वो कहती मुझे ये नाम बहुत पसंद, मैं ये रखती, बस आज से तेरा नाम यही, अपने फ़ोन में फ़ौरन उसके नंबर पर वही नाम लिख दो और को प्यारी अब मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूँ। उसका कितना दिल खुश होगा। और हाँ, ज़रा एक बात और समझ लें, हर औरत अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ चाहती है। मैं जब इस मौजू पे बात करता हूँ तो नौजवान बच्चे तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन बूढ़े लोग ये अफसोस करते हैं मौलाना क्या मौजू छेड़ा है आपने, 20-25 साल पहले आए हुए होते और कुछ इस तरह की बात कहते तो हम भी दुनिया में कुछ सुख के दिन देख लेते। अब जो है बुढ़ापे में आप आओ क्या मैं तड़पा रहे हो। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कुछ बुढ़े हैं माशाल्लाह, वो भी दिलचस्पी ले रहे हैं। हर औरत निकाह के बाद अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का प्रूफ चाहती है, लेकिन वो ज़ुबान से नहीं कहती कि मुझे मोहब्बत का प्रूफ दो और कोई लेटर पैड पे लिखवा के ला के दो और जज के उस पर सही सिक्के लगे हुए हों आई लव यू, ऐसा नहीं चाहती। बस वो तो उसके व्यवहार में, उसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, उसके बर्ताव में देखना चाहती है मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत है कि नहीं। तो इसका एक तरीका बता देता हूँ।
वैसे ये तरीक़ा फ्री ऑफ चार्ज बताना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि उसकी कदर नहीं होती। मैं कुछ ना कुछ चार्ज रख लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए बता देते हैं, आप भी क्या याद रखोगे। उसका तरीका यह है, आप जब कभी लंबे सफ़र पे जाएं तो सफ़र से आप कोई तोहफ़ा ख़रीद के लाएं बीवी के लिए, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो इनर कपड़े हो, चाहे वो चप्पल जूता हो, चाहे वो कोई मुसल्ला तस्बीह और कुरान पाक हो, चाहे वो कोई परफ्यूम हो, कोई भी चीज़ ए से लेके जेड तक, जैसी आपकी हैसियत। और जब तन्हाई में अपने कमरे में बीवी से मिलें कि देखो प्यारी, छुप कर, सबके सामने नहीं, छुप कर उसको पेश करें दोनों हाथों से कि प्यारी ये तोहफ़ा तुम्हारे लिए लेकर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। बीवी जब उसको देखेगी, मत पूछो दोस्तों, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उसको चूमेगी, आंखों से लगाएगी, सर पे रखेगी और कहेगी अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, कहेगी अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तन्हाई में बार बार उसको देखेगी और यही चीज़ प्रूफ बन जाएगा इस बात का कि आपको उससे मोहब्बत है, उसको प्रूफ मिल जाएगा। वो सोचेगी अगर ये मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत न करता तो क्यों पैसे खर्च करता, क्यों अपना वक्त ज़ाय करता, क्यों ये चीज़ उठा के लाता, ये सब लेकर आया है, इसका मतलब शौहर को मुझसे मोहब्बत है। इसी तरह घर में आप कोई मेहमान लाएं और मेहमान की बेहतरीन मेहमानी हो जाए, बीवी बेहतरीन चीज़ें पका के दे, और जब मेहमान चले जाएं, ये दस्तरखान से उठा के आप किचन में सामान लेकर जाएं, उस वक्त आप बीवी से मोहब्बत भरे अंदाज में कहें प्यारी अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, मेरे मेहमानों का इतना दिल खुश हुआ, उंगली चाटते रह गए, तुमने इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें पकाई, तैयार की, मेरे मेहमानों का दिल खुश हो गया, लाओ मैं तुम्हें इसका बदला दूँ। और उसकी पेशानी को बोसा दे दो, उसका हाथ पकड़ के उसको बोसा दे दो कि इस वक्त जेब तो खाली है, इस वक्त बिल्कुल कड़का हूँ, लेकिन कम से कम बोसा तो दे सकता हूँ। अब मत पूछिए कि उसके दिल में खुशी की क्या कैफियत होगी। अब वो जो सारी थकन थी ना, उसकी सब थकन दूर, गोया आपने बोसा क्या दिया, तारीफ़ के 2 जुमले क्या कहे, आपने उसको मल्टीविटामिन टैबलेट दे दी, सारे विटामिन उसको दे दिए, सारी थकन दूर, नींद पूरी, थकन पूरी, सब। अब उसको भूख भी नहीं लगेगी, इसलिए कि आपने 2 जुमले क्या कहे। याद रखना, दुनिया में जितने एनिमल हैं, जितने जानवर हैं, वो खा पी के हेल्थी होते हैं, खा पी के मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं। बीवी ऐसा एनिमल है, ये खा पी के सेहतमंद नहीं होती, ये अपनी तारीफ़ें सुनकर सेहतमंद होती। लिहाजा अगर मर्द अपनी बीवी की जायज़ तारीफ़ भी ना कर सके तो इसको किसने मर्द कहा, ये कहाँ का शौहर है और ये कैसा मर्द है जो 2 जुमले फूटे नहीं बोल सकता अपनी बीवी के लिए मोहब्बत के, तारीफ़ के। तो दोस्तों ये मर्दों की बहुत बड़ी कमी है, बीवी को जिस मौके पर जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को फराहम करें। इसी तरह कुछ चीज़ें ज़रूरत की औरत की ऐसी होती हैं जो किसी से वो कह नहीं सकती, पाकी साफ़ी की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लिबास ऐसे होते हैं, छोटे कपड़े अंदर के, जिसका किसी से तज़किरा नहीं कर सकती, कहीं खुद जाके ख़रीदने की हिम्मत नहीं होती, सामने मर्द होते हैं। इन चीज़ों के लाने में और इन चीज़ों को पहुँचाने में कभी भी मर्द आनाकानी ना करे, वरना बीवी के दिल पे चोट लगती है, वो ज़ुबान से कह भी नहीं सकती, वो दिल ही दिल में सोचती है कहाँ किसकी मालदारी, कहाँ का ये सेठ, कहाँ का ये सरपंच और कहाँ का ये बड़ा, मेरे लिए इतने दिन से मैंने कह रखा फ़लाँ चीज़ ला कर दे दे, फ़लाँ क्रीम ला के दे दे, फ़लाँ साबुन ला के दे, वो तो आज तक ला के दिया नहीं। उसके दिल में ठेस पहुँचती, ज़ुबान से कहती नहीं है वो। इसलिए दोस्तों ज़रूरत है कि हम मुआशरती ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएं, अपनी घर की ज़िंदगी को शानदार बनाएं, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को शानदार बनाएं। इसी से हमारे बच्चे भी अच्छे बनेंगे। जब शौहर बीवी से लड़ेगा, जब बच्चा देखेगा कि अब्बा अम्मी से लड़ रहे हैं, अब्बा अम्मी पे हाथ भी उठा रहे हैं और इस अंदाज से कि आज तो बस मारना बाकी रह गया है, इतना सख्त बोला है, तो बच्चे का दिल टूटेगा। वो सोएगा अपने बिस्तर पर, चारपाई पर, और रज़ाई और ब्लैंकेट ओढ़ेगा, लेकिन अंदर अंदर रोएगा कि मेरी माँ को मेरे अब्बा ने आज इतना सख्त कहा है, मेरी इतनी प्यारी माँ को आज मेरे अब्बा ने रुला दिया। तो बाप की दिल में नफरत बैठेगी और माँ की तरफ रुझान बढ़ेगा, माँ की मजलूमियत को देखते हुए रुझान बढ़ेगा। और कई मरतबा ये बच्चा जब इस तरह के मामला देखता है तो यही बच्चे आगे चलकर डॉन बन जाते हैं और कई मरतबा अपने बाप से इंतकाम लेते हैं, अपने बाप से बदला लेते हैं अपनी माँ का। दोस्तों ये अच्छी चीज़ नहीं। अगर मियाँ बीवी को आपस में तू मैं भी करनी है तो बच्चों को निकाल दो, बच्चों के सामने ना करो, वरना उन पर बहुत गलत असर पड़ता है, ख़ास तौर पर लड़की पर। इसलिए कि लड़की को अगले घर जाना है, वो बहुत कुछ सीख जाती है इससे। इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो इस्लाम के 5 शोबे हैं, अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत। चौथा मुआशरत है, रहन सहन, उस पर बात चल रही थी। और 5वां है अखलाक। अखलाक का ताल्लुक दिल की कैफियत के साथ है।
हमारे अंदर हसद ना हो, कीना ना हो, बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो, दुश्मनी ना हो, किसी से बदला लेने की भावना ना हो, हमारा दिल बिल्कुल पाक साफ हो। बल्कि ये आजिज़ कहा करता है, हम लोग मिसवाक यहाँ लगाएंगे ताकि सारी दुनिया देखें मिसवाक की सुन्नत पर अमल करता है, पगड़ी पहनेंगे हुजूर की सुन्नत पर अमल करता है। जी, ये सारी चीज़ें जो सब देखते हैं वो करेंगे, लेकिन हमारे दिल वैसे नहीं है जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल थे, जैसा उनका दिल था, जैसे महबूब का दिल था। तो हम अपने दिल को ऐसा दिल बनाएं जैसे मेरे आका का दिल था। इस सुन्नत पर हम सब से अमल छूट रहा है, क्या अवाम और क्या खवास। इस दिल की सुन्नत पर, दिल को बनाने की सुन्नत पर हम सब से अमल छूट रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे दिल को ऐसा बना दे कि ये दिल अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और प्यारे अल्लाह आने वाली ज़िंदगी को गुज़री ज़िंदगी का कफ़ारा बना दे और आने वाले अय्याम को गुज़रे अय्याम से बेहतर बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों चलेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोग जानवर पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंसें पालते हैं और उनके यहाँ भैंस और गाय दूध देने वाली होती हैं, तो उनके छोटे छोटे बच्चों को दूध निकालने से पहले उनकी तरफ कर देते हैं। माँ अपने बच्चे को देखती है, उसकी ममता जोश में आ जाती है, वो उसको सूंघती है, उसको चूमती है, चाटती है, फिर अपने थनों की तरफ उनको कर लेती है। बच्चे दूध पीते हैं तो माँ सारा का सारा दूध जो जिस्म में होता है उसको थनों की तरफ रिलीज़ कर देती है। फिर मालिक उस बछड़े को, उस पाड़े को हटाता है और चारे पे कहीं लगा देता है और बकिया दूध अपने बर्तन में निकाल लेता है। तो भैंस को जोश में लाने के लिए, गाय को जोश में लाने के लिए उसकी ममता जोश में लाई जाती है। हम थोड़ी सी देर दुआ से पहले मुराक़बा करेंगे, ज़िक्र करेंगे ताकि अल्लाह की रहमत जोश में आ जाए, ताकि जब हम दुआ मांगें तो अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल फरमा दें। तो आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। नियत करें अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है। मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक दूसरे को कोई ना देखे, सब के सब अपनी आँखें बंद करके अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हों और ये इस पर गौर करें, माजी की ज़िंदगी में जो हमने गंदगी कर रखी है, आज उस पर नदामत के आंसू बहाने का वक्त है और अल्लाह से माफ़ी मांगने का वक्त है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। किससे मांगें, कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और बंदों का तेरे सिवा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। रिज़्क़ पर जिसके पलते हैं शाहो गदा, तुझ अहद के सिवा दूसरा कौन है। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा
खरा कौन है। जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, ए फ़कीर इसको तू फ़ज़ल बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। किससे मांगें कहाँ जाएं, किससे कहें, और दुनिया में हाजत रवा कौन है। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल आलल वहाब। हाथ उठा लीजिए, दुआ कर लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हान रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नसअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला हाजतन हिय लक रज़िल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह जी, ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं और ये ज़ुबान को सवाल करने के काबिल नहीं। आपसे न मांगे तो किससे मांगें, आपसे सवाल न करें तो किससे सवाल करें। एक कमज़ोर एक कवी के दरवाज़े पर, एक साइल एक सखी के दरवाज़े पर, एक मोहताज एक गनी के दरवाज़े पर हाजिर हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अच्छे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, सोहने अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अच्छे रब्बा माफ़ कर दीजिए, सोहने रब्बा माफ़ कर दीजिए। प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए, प्यारे अल्लाह माफ़ कर दीजिए। इंटरनेट के डसे हुए हैं, व्हाट्सएप के डसे हुए हैं, फेसबुक के डसे हुए हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, आपने अगर माफ़ न किया, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमें माफ़ कर सके। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी राज़ी हो जाइए, अल्लाह जी राज़ी हो जाइए, अल्लाह जी राज़ी हो जाइए। प्यारे रब राज़ी हो जाइए, सोहने रब राज़ी हो जाइए, अच्छे रब राज़ी हो जाइए। प्यारे अल्लाह राज़ी हो जाइए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। गुनाह कर कर के दिल पत्थर की सिल बन चुका है, एक आंसू बहाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे अल्लाह, इसको नरमा दीजिए, इसको गरमा दीजिए। या अल्लाह, अपनी चौखट पर झुकने वाला बना दीजिए, आपकी तरफ रुजू करने वाला बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमने देहातों में देखा, देहातों में पहाड़ों के किनारे पर, दरियाओं के किनारों पर झोपड़ी में बनाकर लोग रहते हैं। एक आदमी एक झोपड़ी में बैठा होता है, एक बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में खाना खा रहा होता है और झोपड़ी के दरवाजे पर कुत्ता पैर पसार कर भीनी भीनी निगाहों से उसको देखता रहता है। बुढ़े को तरस आता है, एक सूखा टुकड़ा कुत्ते के सामने फेंक देता है। कुत्ता उस टुकड़े को चबाता है, खाता है और बहता पानी कहीं से पीकर वापस यहीं आ जाता है। शाम होती है, मालिक झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करता है, आंखें मूंद के सो जाता है। लेकिन कुत्ता पूरी रात जागकर इस मालिक का एहसान शनास बनकर पूरी रात जागकर पहरा देता है। वो जानता है मेरा मालिक, मेरा मोहसिन, मुझे टुकड़ा देने वाला इसमें सो रहा है। मेरे प्यारे अल्लाह, एक टुकड़ा कुत्ते को दिया जाए, कुत्ता ज़िंदगी भर उसकी ग़ुलामी करता है, ज़िंदगी भर उसका शुक्र अदा करता है। हाय मेरे प्यारे रब, आपने करोड़ों लुक़्मे तर लुक़्मे हमें खिलाए हैं, लेकिन आज तक शुक्राने में इशा के वज़ू से जाग कर हमने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी। हाय मेरे प्यारे अल्लाह, कुत्ता तो जीत गया लेकिन हम हार गए। कुत्ता जीत गया, हम हार गए। कुत्ता अपने मालिक का एहसान शनास निकला, कुत्ता अपने मालिक का शुक्रगुजार निकला और हम अशरफुल मखलूक होने के बावजूद अपने मालिक के नाशुक्रे ठहरे। हाय मेरे प्यारे रब, आप हमें शुक्रगुजार बना दीजिए, शुक्रगुजार बना दीजिए, शुक्रगुजार बना दीजिए। तक़वा दे दीजिए, पाकिज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, क़ुर्ब दे दीजिए, विलायत दे दीजिए। प्यारे अल्लाह, मकाम एहसान दे दीजिए, मकाम एहसान का कामिल एहसास दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हम इतना कुछ आपसे मांग रहे हैं, डर लग रहा है कहीं गैब से ये आवाज़ ना आ जाए, और बेवकूफ़ हो तुम, मुझसे क्या क्या मांग रहे हो, क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुमको ये चीज़ दूँ। मेरे प्यारे रब, यकीनन हम कहेंगे प्यारे अल्लाह और अदब से कहेंगे, प्यारे अल्लाह हम इसके अहल तो नहीं हैं, लेकिन आप ही ने तो फरमाया है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। और अल्लाह जी, किसी भी जगह आपने ये नहीं फरमाया नेक बनकर मांगोगे तो दूंगा,
और बुरे बनकर मांगोगे तो नहीं दूंगा। मेरे प्यारे अल्लाह, आपका तो आम ऐलान है, आपने आम फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मेरे प्यारे अल्लाह, हम मांग रहे हैं, आप दे दीजिए। और यकीन प्यारे अल्लाह, जो कुछ मांगा हम उसके अहल नहीं हैं, हम नाअहल हैं। लेकिन प्यारे अल्लाह, नाअहल को अहल बनाना भी तो आप ही का काम है। अल्लाह जी अहल बनाकर दे दीजिए, अहल बनाकर दे दीजिए, अहल बनाकर दे दीजिए। अल्लाह जी, ज़िंदगी के कीमती लम्हात गफलतों में गुजर गए। अल्लाह, ज़िंदगी की कीमती रातें गफलतों में गुजर गईं। या अल्लाह, अब नहीं पता ज़िंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। अल्लाह, ज़िंदगी का सूरज गुरूब होने से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए, सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए, सच्ची तौबा की तौफीक दे दीजिए, अमाल सालिहा अंजाम देने की तौफीक दे दीजिए। या अल्लाह, हुजूरी वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, वो कैसा मंजर होगा जब हमारी रूह निकलेगी और हम मैयत करार दिए जाएंगे। घर के अंदर बीवी भी तड़प रही होगी, बच्चे भी रो रहे होंगे, छोटे बड़े सब के सब खड़े खड़े रो रहे होंगे और हम सब के दरमियान पड़े होंगे। प्यारे अल्लाह, थोड़ी देर के बाद चंद लोग आएंगे और औरतों से कहेंगे औरतें पर्दा कर लें, मैयत को गुस्ल दिया जाएगा। हमारे जो कपड़े निकल सकते होंगे निकाले जाएंगे और जो नहीं निकल सकते होंगे कैंची से काट के निकाल दिए जाएंगे। फिर हमें गुस्ल दिया जाएगा, 3 चादरों में हमें कफन दे दिया जाएगा। चंद सातों के लिए औरतों के दरमियान में मैयत रखी जाएगी ताकि औरतें इसाले सवाब करें, कुरान पाक की तिलावत करें। थोड़ी देर के बाद 4 आदमी घर में आएंगे, औरतों को सब्र की तलकीन करेंगे। देखो, मैयत को अब कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाना है, लिहाजा सब्र करो, रोना धोना बंद करो, अल्लाह को याद करो। उसके बाद जब 4 कंधों पे जनाजा उठा के चलेंगे, न जाने किस किस की चीख निकल जाएगी। ए मेरे प्यारे अल्लाह, वो मंजर भी कैसा अजीब होगा। उसके बाद कब्रिस्तान ले जाएंगे, लोग नमाज जनाजा पढ़ेंगे, कब्र के किनारे चारपाई रखी जाएगी और चारपाई में से उस जनाजे के अंदर से हमारी मैयत निकाली जाएगी। उसके बाद नीचे गड्ढे के अंदर उतारा जाएगा, तख्ते दुरुस्त किए जाएंगे, घास फूस डाला जाएगा और फिर मिट्टी से भर दिया जाएगा। सब लोग इसाले सवाब करके 2-4 मिनट के बाद अपने अपने घर की राह लेंगे। फिर हम होंगे, मुनकर नकीर होंगे, हम होंगे, अजाब के फरिश्ते होंगे, ये सवाब के फरिश्ते होंगे। हम होंगे, या तो ये गढ़ा जहन्नम का गढ़ा बनेगा या कब्र के बाग, जन्नत के बागों में से ये बाग बनेगा। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोने अल्लाह, मेरे अच्छे अल्लाह, उस वक्त के आने से पहले पहले जब लोग हमें गुस्ल दें, अल्लाह गुस्ल तौबा की तौफीक अता फरमा, गुस्ल तौबा की तौफीक अता फरमा। उस वक्त के आने से पहले के लोग हमारे जनाजे की नमाज़ पढ़ें, अल्लाह हुजूरी वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हुजूरी वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हुजूरी वाली नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, आज तक की ज़िंदगी गफलतों में गुजारी है, आज तक की ज़िंदगी गफलतों में गुजारी है। अल्लाह, सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, आपको नाराज़ नहीं करेंगे। प्यारे अल्लाह, आप हमें तौफीक दे दीजिए। अल्लाह जी, आप हमें तौफीक दे दीजिए। अल्लाह जी, आप हमें तौफीक दे दीजिए। अल्लाह जी, आप हमें तौफीक दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, आपकी तौफीक के बगैर पत्ता नहीं हिलता, आपकी तौफीक के बगैर एक दाने 100 दाने में खेत के अंदर तब्दील नहीं होता। आपके हुक्म के बगैर कोई औलाद दुनिया में वजूद में नहीं आती। मेरे प्यारे अल्लाह, जब सारा के सारा मामला आपके हुक्म पर मौकूफ़ है, आपके इरादे पर मौकूफ़ है, आपकी तौफीक पर मौकूफ़ है, अल्लाह हम आपसे भीख मांगते हैं। अल्लाह, भरे मजमे में आपसे भीख मांगते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, हमें तौफीक दे दीजिए, अल्लाह हमें तौफीक दे दीजिए, नेक बनने की तौफीक दे दीजिए, हिदायत पर आने की तौफीक दे दीजिए, अच्छा इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दीजिए। अल्लाह, इस मजमे में न जाने कैसे कैसे दुखियारे, न जाने कैसे कैसे गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह, बहुत सी तकलीफ़ें ऐसी हैं मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते, दिल में रख कर सह भी नहीं सकते। अल्लाह, सबके दिली मुरादों को, इरादों को पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, इस मजमे में कितने ऐसे हैं जो उम्र को पहुँच चुके हैं लेकिन मुनासिब जोड़े नहीं मिल रहे। अल्लाह, उनको आफियत के साथ मुनासिब जोड़ा अता फरमा, सादगी सुन्नत के मुताबिक निकाह करना आसान फरमा। कितने ऐसे हैं जिनका निकाह किए ज़माना गुजर चुका, गोद औलाद से खाली हैं। अल्लाह, नेक साले औलाद अता फरमा, आँखों की ठंडक औलाद अता फरमा। अल्लाह, जिसकी औलाद नहीं होती और शादी को कई साल गुजर चुके होते हैं, अल्लाह वो हसरतों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, किसी दूसरे के बच्चे को देखते हैं, फूट फूट के रोते हैं। कोई हज पे जाता है तो ये नौजवान उस हाजी से गले मिल के रोता है और उसका गला रुंधिया जाता है, वो अल्फाज भी ज़ुबान से निकलते, हाजी साहब मैंने सुना है काबतुल्लाह पे पहली नज़र पर दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह के लिए आप मेरे लिए हंसता खेलता खिलौना मांग लें, अल्लाह से मेरे लिए औलाद मांग लें। ये कह के रो पड़ता है और हज्जन के पास जाती है
और ये इसकी औरत हज्जन के पास जाती है, बहन मेरे लिए जब काबतुल्लाह पे पहली नज़र पड़े औलाद मांग लेना, और ये कह के फूट फूट के रोती है, मेरे प्यारे अल्लाह ये कब तक रोते रहेंगे, मेरे प्यारे अल्लाह इनको खुशी का सामान दे दीजिए, नेक साले औलाद दे दीजिए, आंखों की ठंडक दे दीजिए। अल्लाह जिसकी औलाद होती है अल्लाह सब के सब औलादें बाप की कब्र पर, माँ की कब्र पर जाके फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह जिसकी नहीं होती वो तो ऐसे ही इंतज़ार करते रह जाते हैं। अल्लाह सब की कब्र पर आने वाली औलाद अता फरमा। अल्लाह जिनके बच्चे पैदा हुए तो फूल जैसे थे लेकिन अब बड़ों की सोहबत में रहकर वो कांटे बन गए हैं जो माँ बाप के दिल और दिमाग में चुभते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे सोहने अल्लाह, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह इस मजमे में बैठे हुए जितने मर्द व ख़वातीन जहाँ तक इन दुआओं पर आमीन के लिए सुन रही हैं, अल्लाह सबको कामिल हिदायत अता फरमा दीजिए, तक़वा दे दीजिए, पाकिज़गी दे दीजिए, मारिफत दे दीजिए, अपना क़ुर्ब दे दीजिए, अपनी विलायत दे दीजिए, हलाल रोज़ी दे दीजिए, बिला मशक्क़त बग़ैर मुसीबत के ढेर सारा रिज़्क़ अता फरमाइए, दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हौसले अता फरमाइए। अल्लाह इस बस्ती में अल्लाह बरकतें अता फरमा, बस्ती में रहने वालों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, इनके गल्ले सब्ज़ी तरकारी में बरकत अता फरमा, इनकी खेती बाड़ी में बरकत अता फरमा, इनके फलों और फूलों में बरकत अता फरमा, आल औलाद में बरकत अता फरमा। अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहे वो भी अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह अहसन खैरल जज़ा।